ज़रूर। कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अब भी काफ़ी सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागलकर मौजूद है। सबसे पहले तो आपका lalluram.com में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर, वैक्सीन को जो है वो तो आ गई है, लेकिन ये कितना कारगर होगा? क्या वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं? देखिए, वैक्सीन काफ़ी ट्रायल्स के बाद ही आने वाली है हमारे यहाँ इस्तेमाल में, और इससे पहले कुछ विदेशों में भी अभी ये चालू हो चुका है इसका वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है कोविड के लिए। और हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, और गवर्नमेंट के जो एजेंसीज़ हैं वो इस वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी टेस्ट करने के बाद ही इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में ट्राइड और टेस्टेड होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, पहली बात। और दूसरा, ये इस पर्टिकुलर वायरस के लिए होगा, और इसके अलावा जो नॉर्मल आपको जो प्रोटेक्शन लेनी है वो उसको ज़रूर करते रहे तभी भी। एक निश्चित वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात सामने आ रही है, तो क्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी? देखिए, बिल्कुल ये दुनिया भर देखा गया है कि जब ये वैक्सीन सबसे पहले दिया जाता है तो हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो इमीडिएटली इन्फेक्टेड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, लगातार कांटेक्ट में आते हैं, फिर ये हेल्थ केयर वर्कर्स डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब होते हैं। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी सब्सिक्वेंटली दिया जाएगा, जैसे पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी एट्सेट्रा, तो जो जिनको डायरेक्ट कांटेक्ट पब्लिक से होता है। और उसके बाद 50 साल की उम्र के ऊपर के जो मरीज़ हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो बिल्कुल एक तरीके से व्यवस्था की गई है। जिसको सबसे पहले ज़रूरत है उसको पहले लगेगा, बाद में सबको धीरे धीरे लग ही जाएगा। एक सवाल यह भी है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद से 2 गज की दूरी और मास्क लगाने से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी? अभी तक तो नहीं ऐसा लगता है, और ये सब कुछ मिल के हमको करना है। और ये देखा गया था कि जैसे लॉकडाउन के दौरान या जब भीड़ भड़का कम होता है तो केसेस कम होते हैं। तो अभी भी हमको इसका, लॉकडाउन तो खैर उसको नहीं होना चाहिए बार बार, उसका इकोनॉमिक एंगल अलग होता है, लेकिन अपनी जो प्रोटेक्शन है, मास्क पहनना, 2 गज़ की दूरी, साफ़ सफाई मेंटेन करना, ये आगे भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। रिपोर्ट्स ऐसी भी आई है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को सावधानियां बरतनी पड़ रही है। सावधानी तो वैसे ही बरतनी है, और खाली इसी वायरस के लिए नहीं, वो तो और बहुत सारे और इन्फेक्शंस के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो वो सावधानी बरतनी है। बाकी अदरवाइज़ वैक्सीन आने के बाद, जैसे वैक्सीन के साथ कुछ माइल्ड अगर इशू होते हैं, अदरवाइज़ ये वैक्सीन बहुत सेफ़ है। ये कोरोना वैक्सीन कब तक कारगर साबित होगी? क्या इसकी कोई अवधि है कि ये इतने समय तक ही असरदार रहेगी? खैर, ये तो वक्त बताएगा कि एंटीबॉडी का किस तरह से रिस्पॉन्स आता है। ज़्यादा करके जो वैक्सीन्स आए हैं उसमें 2 डोजेस की ज़रूरत पड़ती है। एक डोज लगने के 4 हफ्ते 6 हफ्ते बाद, वो डिपेंड करते कौन सी वाली वैक्सीन, उसको दोबारा लेना पड़ता है, सो दैट एडिक्वेट इम्यूनोजेनेसिटी, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होगा, और वो काफ़ी देर तक रहना चाहिए। तो जैसा कि हमें डॉक्टर नितिन नागलकर ने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को सावधानियां बरतनी होगी और हमें कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब।